जब जब अधर्म बढ़ा है, जब जब सत्य डगमगाया है, भगवान विष्णु ने जन्म लिया है। राम बनकर रावण का संहार किया, कृष्ण बनकर अधर्म पर नीति की विजय पाई। पर क्या आपने कभी सोचा, भगवान शिव क्यों नहीं लेते कोई अवतार? जब पूरा ब्रह्मांड संकट में होता है, तब भी वे मौन क्यों रहते हैं? क्या ये मौन कमजोरी है या कोई अपार शक्ति? आइए जानते हैं इस वीडियो में। भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है। जब भी धर्म संकट में आता है और अधर्म अपनी सीमाएं पार कर जाता है, तब वह समाज के बीच जन्म लेते हैं, इंसान बनकर, उसी समाज का हिस्सा बनकर। क्योंकि जो समाज को भीतर से नहीं समझता, वो केवल आदेश देता रहता है, उद्धार नहीं करता। इसलिए विष्णु राम बनकर मर्यादा सिखाते हैं, कृष्ण बनकर प्रेम, नीति और ज्ञान का पाठ पढ़ाते हैं। हर युग, हर काल में उनका अवतार उस युग के प्रश्नों का उत्तर बनता है। लेकिन शिव उस समाज से बाहर बैठते हैं, पहाड़ों पर, शमशानों में वो ध्यान में लीन रहते हैं। वह संसार में शरीर लेकर नहीं आते, क्योंकि वे स्वयं निराकार चेतना है, जिसमें सब कुछ समाया है और जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है। वह अवतार नहीं लेते, वह प्रकट होते हैं। जब जरूरत होती है तो वे स्वयं नहीं आते, बल्कि भेजते हैं अपनी शक्ति को। शिव की उपस्थिति को देखने के लिए आंखें नहीं, अनुभव चाहिए। वे कहते नहीं, जगा देते हैं। इसीलिए वे अवतार नहीं लेते, क्योंकि वे स्वयं हर रूप से परे हैं। भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों ही सनातन धर्म के आधार स्तंभ हैं, पर उनकी भूमिकाएं अलग हैं। विष्णु समाज को दिशा देते हैं, शिव आत्मा को मुक्ति का द्वार दिखाते हैं। विष्णु विधि है, शिव समाधान। विष्णु व्यवस्था है तो शिव विरक्ति। विष्णु सिखाते हैं कर्तव्य तो शिव सिखाते हैं त्याग। जीवन में केवल व्यवस्था हो तो बंधन बन जाती है, और केवल विरक्ति हो तो वो दिशाहीनता बन जाती है। जब तक दोनों के गुण जीवन में नहीं आते, न धर्म पूर्ण होता है, न आत्मा शांत। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने शिव जी से पूछा, प्रभु आप धरती पर क्यों नहीं जाते? तब शिव जी मुस्कुराए और बोले, जब तक संसार को मेरा संहारक रूप नहीं चाहिए, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं। जब समय आएगा मैं स्वयं प्रकट हो जाऊंगा। यानी शिव कभी नहीं आते, लेकिन जब आते हैं तो अंत ले आते हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु दो नहीं, एक ही पूर्णता के दो रूप है। एक बाहरी यात्रा का पथ है तो दूसरा अंतर यात्रा का प्रकाश। एक सिखाता है संसार को जीना, दूसरा सिखाता है संसार से मुक्त होना। इसलिए कर्म में विष्णु चाहिए, ध्यान में शिव। जब तक बाहर संतुलन और भीतर शांति नहीं होगी, तब तक जीवन अधूरा रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।